हेलो एवरीवन, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। ये है क्लास 2 हिंदी पेडागॉजी का। अगर अभी तक आपने क्लास फर्स्ट नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के वीडियोस में जाके आप क्लास फर्स्ट देख सकते हैं। भाषा विकास के ऊपर मैंने पहली क्लास बनाई है, उसमें कुछ चीज़ें हमने कवर करी है। अभी ये क्लास 2 है, जो बाकी का पार्ट बचा है उसमें हम इस वीडियोस में हम उसको कवर करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो जुलाई से अगस्त तक चलेगा, 1 महीने। तो यहाँ पे हिंदी पेडागॉजीज़ को हम पूरी तरीके से कवर करेंगे। तो हमारा जो लेसन फर्स्ट है भाषा विकास, उसका कुछ पार्ट मैंने फर्स्ट वीडियोस में पढ़ाया है। जैसे हम भाषा किसे कहते हैं, उसके रूप क्या हैं, भाषा अर्जन, अधिगम और चॉम्स्की को पढ़ा है। लक्ष्य भाषा और मातृभाषा के बारे में हमने फर्स्ट वीडियोस में जाना है। अभी हम बाकी बचे हुए पार्ट्स को इसमें पढ़ेंगे, जैसे जीन प्याजे, वायतकोस्की और स्किनर को पढ़ेंगे, और त्रिभाषा सूत्र क्या है इस चीज को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीन प्याजे की बात करें तो जीन प्याजे जो थे वो स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, ये आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजीज में भी इनकी थियरी पढ़ने को मिलेगी। अभी इसमें हम सिर्फ भाषा के ऊपर इनकी जो थियरी है उसको जानेंगे कि ये भाषा के ऊपर क्या बात करते हैं। ये स्विट्जरलैंड के थे और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के ऊपर अपनी थियरी रखी थी। संज्ञानात्मक विकास मतलब कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर इन्होंने अपनी थियरी रखी थी। इनका कहना था कि बच्चों में जैसे जैसे संज्ञान का विकास होता है, संज्ञान मतलब जैसे जैसे उसमें बुद्धि बढ़ती है, विवेक बढ़ता है, उस सोचने की क्षमता बढ़ती है, तो जैसे जैसे बच्चों में बुद्धि का विकास होता जाएगा, संज्ञान का विकास होता जाएगा, वैसे भाषा जो है वो स्वतः विकसित हो जाएगी। मतलब जैसे जैसे बच्चे में बुद्धि बढ़ेगी, विवेक बढ़ेगा, तो लैंग्वेज क्या है वो खुद से ही डेवलप हो जाएगा, स्वतः विकसित हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थियरी इन्होंने दी थी, तो ये संज्ञानात्मक के ऊपर बल देते हैं। कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास के साथ ही बच्चे में और भी चीज़ों का विकास होता है। जैसे छोटा बच्चा है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे उसके उसके सोचने की क्षमता बढ़ती है, उसकी बुद्धि, उसके विवेक सब कुछ बढ़ता है। तो उस हिसाब से बच्चा जो है वो चीज़ों को और एक्सप्लोर करता है। ठीक है, और चीज़ों को करने की कोशिश करता है। तो वैसे ही जैसे जैसे बच्चे में संज्ञान का विकास होगा, वैसे वैसे बच्चे की भाषा जो है वो स्वतः विकसित हो जाएगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़ इन्होंने कही कि जो विचार होता है, जो थॉट होते हैं, वो भाषा से पहले आता है। मतलब कि विचार पहले आएगा और भाषा बाद में आती है। मतलब बच्चा पहले सोचेगा, बाद में उसके लैंग्वेज का जो है वो डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तीसरी चीज़ की हम बात करें तो इन्होंने एक टर्म का यूज़ किया जिसको बोलते हैं अहम केंद्रित। इसको हम स्वयं केंद्रित भी बोलते हैं, जिसको हम ईगो सेंट्रिक बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, इनका कहना था कि बच्चा जब 2 से 6 साल की उम्र में होता है, जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं। जो 2 से 6 साल की उम्र होती है इसको हम अर्ली चाइल्डहुड भी बोलते हैं। हिंदी में इसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। ये आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजीज में इनके स्टेजेस पढ़ने को मिलेंगे, उसमें भी आप ये चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे। तो इनका कहना था कि बच्चे जो 2 से 6 साल की उम्र में होते हैं, उस उम्र में बच्चे खुद से बात करते हैं। खुद से बोल बोल के बच्चे क्या करते हैं, खुद से बात करते हैं। इसी चीज़ को उन्होंने अहम केंद्रित कहा, स्वयं केंद्रित, मतलब वो खुद से बात कर रहा है। ठीक है, और ये जो खुद से बात कर रहा है बच्चा, इसका उन्होंने बोला कि ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। बच्चा जो खुद से बात कर रहा है इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जबकि इसी का अपोजिट, इसी का उल्टा वाइगोस्की ने कहा कि नहीं, बच्चा जब खुद से बात कर रहा होता है तो वो खुद को दिशा निर्देशित कर रहा होता है। ठीक है, जो प्याजे थे उन्होंने कहा कि बच्चा 2 से 6 साल की उम्र में जो खुद से बोल बोल के बात कर रहा है, जिसको उन्होंने अहम केंद्री स्वयं केंद्री कहा, ईगो सेंट्रिक, के वो खुद को सेंटर मानता है। ठीक है, वर्ल्ड सेंटर मानता है खुद को वो।
तो वो खुद से बात कर रहा है, इसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा कि नहीं, इसका यूज़ है। बच्चा जो खुद से बात कर रहा है उसको उन्होंने क्या कहा, व्यक्तिगत वार्ता। इसी चीज़ को, जिसको प्याजे ने अहम केंद्री स्वयं केंद्री नाम दिया कि बच्चा खुद से बात कर रहा है, उसी चीज़ को वाइगोत्स्की ने निजी वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता नाम दिया, जिसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, जिसमें बच्चा खुद से बोल बोल के बात कर रहा है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चा खुद से बोल के बात कर रहा है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चा जो है वो खुद को दिशा निर्देशित कर रहा है, वो खुद को एक दिशा दे रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा, जैसे एज एग्जाम्पल आप ले सकते हो कि मेरी उम्र अभी 2 से 6 साल है, ठीक है। वैसे है नहीं, अ, फिर भी आप मान लो कि मेरी उम्र 2 से 6 साल की है, ठीक है। तो अभी मेरे हाथ में ये 2 पेन मैंने लिया है। अभी मैं छोटी हूँ तो मैं इसको क्या करूँगी, अब मैं इससे ही बात कर रही हूँ कि देखो ये कितना, ये छोटा है, ये बड़ा है, और ये जो है ये पिंक कलर का है, ये ब्लैक है, और उसके बाद ऐसे ये जा नहीं रहा है इसमें, इसको ऐसे ऐसे करके। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे आसपास कोई नहीं है, अभी मैं खुद से बातें कर रही हूँ अपने, मेरे पास पेन है, मैं इससे ही बात करती हूँ, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, बच्चा खुद से बात कर रहा है बोल बोल के। छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आप देखते हैं उनको खिलौने अगर हम उनको देते हैं, उनके पास कुछ भी खिलौने है, ट्रेन है, पटरी है, जोड़ रहे हैं, तो बोलते रहते हैं कि ये यहाँ नहीं लगेगा, ये यहाँ पे लगेगा, ठीक है, ये तो गलत लग गया। अभी छोटी बच्चियों को मैंने देखा है, मेरे घर में भी एक छोटी सी बच्ची है, मैंने उसको देखा है, वो खुद से बातें, जब वो छोटी थी तो वो खुद से बातें किया करती थी। जैसे खाना बना रही है तो कई बार मैं उसको देखती तो पूछती थी मैं क्या कर रहे हो, तो बोलती थी मैं खाना बना रही हूँ, और मैं अभी सब्जी बना रही हूँ। फिर जब मैंने नोटिस किया कि वो खुद से बात कर रही है कि अभी सब्जी हो गई, रुक जाओ, अभी चाय बनानी बाकी है, उस पे मत बनाओ, इस पे बनाना है, और जल्दी जल्दी बनाओ, ऐसे क्या करती थी वो खुद से बातें किया करती थी। तो आपने भी देखा होगा, अगर आपके घर में बच्चे होंगे आसपास, आपने कभी ना कभी देखा होगा। तो ये क्या है, वो खुद से बोल बोल के बात कर रहा है। इसी चीज़ को प्याजे बोलते हैं कि इसका कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, और इसी चीज़ को उन्होंने अहम केंद्री स्वयं केंद्री कहा। जबकि वोडगिस्की ने इसको क्या कहा, निजी वार्ता, व्यक्तिगत वार्ता, यानी प्राइवेट स्पीच। और वो बोलते हैं कि इस इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ये जो है ये क्या करता है, बच्चा को दिशा देता है, दिशा निर्देश देता है, ठीक है। और प्याजे का कहना था कि जो संज्ञान होती है, जो हमारा बुद्धि और हमारा विवेक होता है, वो भाषा का विकास करती है, न कि भाषा संज्ञान का विकास करती है। मतलब जो हमारा संज्ञान है उससे हमारी भाषा विकसित होती है, जैसे जैसे हमारा संज्ञान विकसित होगा वैसे वैसे हमारी भाषा विकसित होती है, ठीक है। ये रहे जीन प्याजे की बातें। अभी हम पढ़ेंगे वोइगोत्स्की के बारे में, आपने कुछ चीज़ें समझी, अब इनके बारे में थोड़ा हम और डिटेल्स में जाते हैं। वाइगोत्स्की के बारे में इनका कहना था कि जो भाषा होती है वो एक यंत्र का काम करती है। भाषा जो होती है वो बच्चों के संज्ञान में एक यंत्र का काम करती है, ठीक है। और चूंकि हम वाइगोत्स्की के बारे में समझे तो ये रूस के थे, और इन्होंने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत दिया था। सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, कल्चर थियरी इन्होंने दी थी, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा कि सोशल कल्चर थियरी इन्होंने दी है, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। तो ये समाज और संस्कृति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, कौन, वाइगोत्स्की। इनका कहना था कि जो भाषा होती है वो बच्चा कैसे सीखता है, वो अपने समाज से, अपने परिवेश से, अपने समवयस्कों से अंतःक्रिया करके सीखता है। मतलब जो लैंग्वेज है वो बच्चा अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके समझता है। मतलब कि इन्होंने बोला कि बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के विकास में, बच्चे के भाषा के विकास में समाज का बहुत बड़ा रोल है, कि बच्चा जो भाषा सीख रहा है वो अपने समाज से, अपने परिवेश से अंतःक्रिया करके सीख रहा है, ठीक है। तो इन्होंने समाज और संस्कृति को इम्पोर्टेंस दी। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है।
और इनका कहना था कि जो भाषा और विचार होता है वो दोनों अलग अलग होता है, वो दोनों अलग अलग होता है। पहले अलग होता है, भाषा अलग होती है, विचार अलग होता है, लेकिन जब बच्चा 3 साल का होता है तो भाषा और विचार एक दूसरे में क्या होती है, विलीन हो जाती है। ठीक है, पहले विचार भाषा अलग अलग होती है, फिर 3 साल की उम्र में क्या होता है, भाषा और विचार एक दूसरे में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ये इनकी बात हो गई। अभी हम पढ़ेंगे सैपियर हार्फ की परिकल्पना। इन्होंने भाषागत सापेक्षतावाद की परिकल्पना दी थी। ये जो शैपियर हार्फ इनका नाम है, इनका कहना था कि किसी भाषा की जो संरचना होती है, किसी लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है, किसी भाषा की जो संरचना होती है, उस भाषा को बोलने वाले को वो क्या करती है, विश्व दृष्टि प्रदान करती है। ठीक है, ठीक है, तो इनका बहुत छोटी सी इनकी थियरी है। इन्होंने भाषा के ऊपर अगर हम नॉर्मली समझे तो इनका ये कहना था कि जो व्यक्ति जैसी भाषा बोलता है वो उसी रूप में, उसी माध्यम से विश्व को देखता है। ठीक है, तो जो इनका जो विचार है वो ये है कि भाषा ये निर्धारित करती है कि हम जो है किस प्रकार सोचते हैं, हम दुनिया के बारे में किस प्रकार सोचते हैं, ये भाषा निर्धारित करती है। स्किनर के बारे में स्किनर क्या कहना था इनका, स्किनर ने भाषा के ऊपर कहा कि जो बच्चा होता है वो भाषा को अपने वातावरण से अनुकरण करके सीखता है। सिर्फ एक लाइन में इनका थियरी समझेंगे कि स्किनर का कहना था कि जो भाषा होती है वो बच्चे अपने वातावरण से अनुकरण करके सीखते हैं। मतलब अपने माता पिता से या जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनसे अनुकरण करके सीखते हैं। अनुकरण मतलब कॉपी करते हैं, उसका नकल करते हैं बच्चे। बच्चों में ये क्वालिटीज़ बचपन में बहुत ज़्यादा होती है कि बच्चे नकल करते हैं। जैसे आप सेविंग करते हुए किसी को देख लिए तो वो अपने डैडी को देख लिए कि सेविंग कर रहे हैं तो वो भी लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों में नकल करने की होती है, उनसे वो बहुत चीज़ें सीखते हैं। तो स्किनर का यही कहना था कि बच्चे भाषा जो है वो अनुकरण से सीखते हैं, अपने वातावरण से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से, अपने पास पड़ोस से उसका नकल करके भाषा को सीखते हैं। अभी हम आएंगे त्रिभाषा सूत्र, ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र की बात करें तो ये 1964 और 66 में कोठारी आयोग के द्वारा आया था, चूँकि इसका संशोधन होता रहा है हमेशा। आपको नाम से ही लगेगा त्रिभाषा सूत्र मतलब तीन, त्रि मतलब तीन होता है, तीन भाषा का सूत्र मतलब 3 लैंग्वेज फॉर्मूले पे बात की गई थी कि जो बच्चा होता है, जैसे आप बच्चे को 6 to 8 जो माध्यमिक के बच्चे होते हैं, ठीक है, उस पे बात करी गई थी कि बच्चों को कम से कम 3 भाषाओं का ज्ञान तो होना ही चाहिए। ठीक है, कोठारी आयोग की समिति में ये बात हो रही थी। अभी क्या है कि जैसे हमें पता है कि हमारा जो देश है, हम भारत में रहते हैं, तो हमारा भारत जो है वो बहुभाषी देश है। यहाँ पर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ठीक है, अभी आप जैसे नॉर्थ में जाओगे, साउथ में जाओगे तो आपको डिफरेंट लैंग्वेज मिलती है। आप जैसे मैं यूपी से हूँ, यूपी से मैं मुंबई है, यहाँ पे क्या है, वहाँ पे भोजपुरी बोलते थे, यहाँ पे हम मराठी बोलते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो आपको थोड़े थोड़े जगहों पे ही, आप एक जगह से दूसरे जगह जाओ तो वहाँ पे लैंग्वेज आपको चेंज मिलते हैं। तो ये बहुभाषिता है। और जो बहुभाषिता है हमारी, वो एक संसाधन, एक रिसोर्स का काम करती है। ठीक है, बहुभाषिता क्या है, एक संसाधन है हमारे लिए। अभी हम त्रिभाषा के सूत्र की बात करेंगे जो लास्ट में चेंजेस हुए थे। तो वो क्या था, 3 भाषाएं बच्चों को आनी चाहिए। पहली बात कि पहली भाषा आपकी क्या होगी, मातृभाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, प्रथम भाषा के रूप में मातृभाषा जो आपकी मदर टंग है या फिर क्षेत्रीय भाषा होगी। ठीक है, दूसरी भाषा में अगर आप हिंदी भाषी राज्य से हैं, हिंदी भाषी राज्य मतलब आप ऐसे स्टेट से हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो वहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक हिंदी स्टेट, एक नॉन हिंदी स्टेट, एक जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, एक जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है। ठीक है, तो जो हिंदी स्टेट है वहाँ पे जो हमारी पहली भाषा हुई वो क्या हुई, मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा।
तो हमने पहली भाषा में क्या रखी, हिंदी, क्योंकि हिंदी हमारी क्या है, मातृभाषा है। ठीक है, हिंदी स्टेट वालों की बात कर रही हूँ जहाँ पे हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी रखी हमने। सेकेंड लैंग्वेज में हम क्या रखेंगे, दूसरी भाषा में हम क्या रखेंगे, दूसरी भाषा में हम इंग्लिश रखेंगे या फिर कोई आधुनिक भाषा रखेंगे। आधुनिक भाषा मतलब आपको पता है कि 22 भाषाएं हैं हमारी 8वीं अनुसूची में, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो आप इंग्लिश रखिए या फिर आप कोई मॉडर्न लैंग्वेज रखिए, कोई आधुनिक भाषा रखिए, किसमें से वो जो 22 भाषाओं के ऑप्शंस हैं आप उनमें से कोई एक भाषा रख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने इंग्लिश रख ली, तो हमारी प्रथम भाषा क्या हुई, हिंदी। सेकेंड भाषा हमारी क्या हुई, द्वितीय भाषा क्या हुई हमारी, इंग्लिश। अब हम तृतीय भाषा क्या रखेंगे, तृतीय भाषा में हम इंग्लिश रखेंगे या फिर हम कोई आधुनिक भाषा रखेंगे जो द्वितीय भाषा के रूप में हमने न लिया हो, या फिर हम कोई फॉरेन विदेशी भाषा रखेंगे। जैसे हमने प्रथम भाषा में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा रखी, जैसे हमारी हिंदी है, प्रथम भाषा हिंदी हो गई, द्वितीय भाषा हमने इंग्लिश ले ली, और तृतीय भाषा में हम वो लेंगे जो हमने द्वितीय भाषा में नहीं पढ़ा है। जैसे हमने द्वितीय भाषा में इंग्लिश पढ़ा है तो हम इंग्लिश नहीं लेंगे, अब हम उसके जगह पे दूसरी लैंग्वेज लेंगे। हम कोई फॉरेन लैंग्वेज ले सकते हैं, कोई विदेशी भाषा ले सकते हैं, या फिर हमारी जो आधुनिक भाषा है उसको हम ले लेंगे। ठीक है, ये हुई हिंदी स्टेट की बात। अभी हम नॉन हिंदी स्टेट में जाते हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है। जैसे वहाँ पे क्या है, आपने पहले नंबर पे अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा रखी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, हम साउथ में गए, जो कि साउथ में हिंदी नहीं बोली जाती, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को हिंदी समझने में दिक्कत होती है, तो वहाँ पे लोग इंग्लिश में ईजिली समझ जाते हैं। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे वहाँ पे मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा के रूप में आप तेलुगु ले सकते हैं, मलयालम ले सकते हैं, ठीक है, कन्नड़ ले सकते हैं, तो साउथ की कोई एक भाषा ले सकते हैं। तो जैसे हमने मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में तेलुगु मलयालम कोई भी हो गया। ठीक है, और द्वितीय भाषा में हम क्या लेंगे, द्वितीय भाषा में हमें हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लेना है। ये किसकी बात हो रही है, जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है वहाँ पे आप पहले नंबर पे तो अपनी मातृभाषा रखेंगे, जो तेलुगु तमिल जो भी है। दूसरे नंबर पे आप हिंदी इंग्लिश में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे, या आप हिंदी रखिए या आप इंग्लिश रखिए। ठीक है, और तीसरे लैंग्वेज में आप वो लैंग्वेज रखेंगे जो आपने दूसरे लैंग्वेज में नहीं पढ़ी है। जैसे आप हिंदी इंग्लिश में से कोई एक ले लिए हैं, तो आप फिर उसमें कोई जो है आधुनिक भाषा ले सकते हैं या मॉडर्न लैंग्वेज ले सकते हैं, लेकिन तीसरी भाषा जो भी होगी वो वही होगी जो आपने दूसरी भाषा के रूप में नहीं चुना है। ठीक है, तो ये त्रिभाषा सूत्र है। यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मैंने ये प्रॉपर लिखा हुआ है, ये मैंने खुद से नोट्स बनाए हैं। आप चाहिए तो वीडियोस को रोक करके आप नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने जीन पियाजे को पढ़ा, वाइगोस्की को पढ़ा, स्किनर को पढ़ा, और त्रिभाषा सूत्र पढ़ा, सैपियर हार्प का पढ़ा। ठीक है, सैपियर हार्प को आप इजीली समझ गए होंगे। इनका बहुत नॉर्मल सा ही है कि जिनकी जैसी भाषा होती है, मतलब भाषा एक दृष्टिकोण बनाती है समाज को देखने का। जिसकी जैसी भाषा होती है वो वैसे ही विश्व को देखता है। ठीक है, भाषा ही जो है वो ये निर्धारित करती है कि हम विश्व के बारे में कैसे सोचते हैं। तो इन्होंने ये बातें कही थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये भाषा विकास का क्लास 2 था। क्लास फर्स्ट में हमने कुछ चीज़ें कवर करी हैं, और अभी ये भाषा विकास का जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आपको मैक्सिमम 7 से 8 टॉपिक में पूरी हिंदी पेडागॉजिस कवर हो जाएगी। फिर हम उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम अनसीन पैसेज जो गद्यांश पद्यांश आता है वो भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया और वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।